कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया है। आप थक गए हो, टूट गए हो और अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। आपको लगता है कि आपके नसीब में बस यही लिखा था और अब कुछ नहीं बदल सकता। अगर आज आप इस हाल में ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये वीडियो खास तुम्हारे लिए ही है क्योंकि शायद अल्लाह तुम्हें कुछ बताना चाहता है। लोग कहते हैं कि जो मुकद्दर में लिख दिया गया वो पत्थर पर लकीर है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो जिसने ये लकीर लिखी है वो उसे मिटाने की ताकत भी रखता है। इस वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि आज तुम्हारी वो सोच बदलने वाली है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। हम अक्सर ये सोच कर बैठ जाते हैं कि अब क्या होगा या ये तो हो ही नहीं सकता। सच्ची बात तो ये है कि ये सोचना तुम्हारा काम ही नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ दस्तक देना है। दरवाजा खोलना तो उसका काम है जो सित्र माओं से ज्यादा प्यार करता है। देखो यार, हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमने खुद ही फैसले कर लिए हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। हम अपनी छोटी सी अक्ल से अल्लाह के फैसलों को तोलने बैठ जाते हैं। जरा सोचो, वो रब जो कायनात के इतने बड़े निजाम को चला रहा है, क्या वो तुम्हारी एक छोटी सी परेशानी को दूर नहीं कर सकता? वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते थे कि इंसान का काम सिर्फ कोशिश और दुआ है, नतीजा अल्लाह का काम है और अल्लाह के काम में मुदाखलत करना बेअदबी है। हम अक्सर अल्लाह के काम में टांग उड़ाने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि शायद ये काम नहीं बनेगा। भाई, ये तुम्हारा मसला ही नहीं है। तुम्हारा मसला सिर्फ इतना है कि तुमने हाथ उठाने हैं और उसे बताना है कि मौला, मैं थक गया हूं, अब तो ही संभाल। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वैज़ा साला का इबादी अन्नी फन्नी करीब, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक सवाल करें तो मैं उनके बिल्कुल करीब हूँ। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ नेक बंदों के करीब हूँ, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। तुम गुनाहगार हो, तुम भटक चुके हो या तुम मायूस हो, वो फिर भी तुम्हारे इतना करीब है कि तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा पास। हम लोग नसीब का रोना रोते हैं कि मेरी किस्मत में तो यही दुख लिखे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमने दुआ मांगना ही छोड़ दिया है। हमने मानना शुरू कर दिया है कि अब माजिज़े नहीं होते, जबकि माजिज़े तो आज भी होते हैं, बस इन्हें देखने वाली आंख और पुकारने वाला दिल चाहिए। जब तुम ये सोचना छोड़ देते हो ना कि कैसे होगा और सिर्फ ये सोचते हो कि वो करने वाला है, तो वहीं से तुम्हारे हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। ये मत देखो कि दरवाजा कितना मजबूती से बंद है, ये देखो कि तुम किसका दरवाजा खटखटा रहे हो। वो है जो रेगिस्तानों में रास्ते बना देता है और समंदरों के बीच में से खशक रास्ता निकाल देता है। तो क्या तुम्हारा नसीब बदलना उसके लिए मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी और इस वीडियो को देखते रहना है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बनने वाली है। कहते हो नामुमकिन है, तुम कहते हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। जरा ठहरो और पीछे मुड़कर देखो, उस कायनात में कितनी चीजें ऐसी हैं जो अक्ल के तराजू में नामुमकिन लगती थीं। क्या एक लकड़ी का टुकड़ा ईसाए मुसी समंदर को दो टुकड़े कर सकता है? क्या आग नमरूद की आग किसी के लिए गुलजार बन सकती है? क्या एक मछली के पेट में कोई इंसान जिंदा रह सकता है? अक्ल कहती है नहीं, साइंस कहती है नामुमकिन, लेकिन ईमान कहता है कुन फयकुन। जब वो हो जा कह देता है ना, तो फिर मसलहतें, हालात, नसीब की लकीरें और दुनिया के उसूल सब सजदे में गिर जाते हैं। नामुमकिन सिर्फ हमारी सोच में होता है, उसके दरबार में तो सिर्फ मुमकिन ही मुमकिन है। तुम्हारा मसला ये है कि तुम अपनी जेब देखकर मांग रहे हो, उसका खजाना देखकर क्यों नहीं मांगते? तुम अपनी औकात देखकर डर रहे हो, उसकी कुदरत देखकर क्यों नहीं तड़पते? वासिफ अली वासिफ साहब का एक और कॉल है कि जिसने अल्लाह को मान लिया उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। हम अक्सर कहते हैं कि या अल्लाह, मेरा ये काम कर दे अगर मेरे हक में बेहतर है, लेकिन कभी उस ज़त से भी मांगो कि मौला, तो रहीम है, तो करीम है, मेरी इस नामुमकिन को मुमकिन कर दे और मेरे हक में उसे बेहतर भी बना दे। वो रब है जो पत्थर के अंदर मौजूद कीड़े को रिस्क देता है। क्या वो तुम्हें भूल जाएगा? हमारी दुआ में असर तब आता है जब हम कैसे होगा कि तकरार छोड़ देते हैं। जब तुम अल्लाह पर पूरा तकिया कर लेते हो और दुनिया के सहारे छोड़ देते हो, तब माजिज़े जन्म लेते हैं। तुम्हारे डॉक्टर ने कह दिया कि इलाज नहीं है, तुम्हारे वकील ने कह दिया कि केस हार जाओगे, तुम्हारे हालात कह रहे हैं कि तुम कभी कामयाब नहीं होगे, तो याद रखो, इन सब की हद वहां खत्म होती है जहां से मेरे रब की कुदरत शुरू होती है।
वो जो मुर्दा जमीन को बारिश से जिंदा कर देता है, वो तुम्हारी मरी हुई उम्मीदों में जान क्यों नहीं फूंक सकता? बस एक बार सच्चे दिल से कहकर तो देखो कि या अल्लाह, मैंने अपनी बसात भर कोशिश कर ली, अब मैं हार गया हूँ, अब तो जीत कर दिखा। और फिर देखना, वो ऐसे रास्ते निकालेगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं गुजर सकता। नामकन तो सिर्फ एक पर्दा है जो तुम्हारे और तुम्हारे रब के माजजे के दरमियान लटका हुआ है। जिस दिन तुम्हारा यकीन कामिल हो गया, ये पर्दा खुद ब खुद हट जाएगा। रात के उस पहर जागे हो जब पूरी दुनिया सो रही होती है और सिर्फ तुम्हारी सिसकियां और दीवारों की खामोशी बाकी रह जाती है। जब दिल इतना बोझल हो कि सांस लेना भी भारी लगे। इंसान तब टूटता है जब वो हर दर खटखटा कर थक चुका होता है, जब अपनों के रवैये, हालात की तलखी और नसीब की लकीरें उसे ये बावर करवाने लगती हैं कि बस अब बहुत हो गया, तुम हार चुके हो। हम रोते हैं, तड़पते हैं और बार बार यही पूछते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। लेकिन यार, जरा सोचो, वो जो ऊपर बैठा है, क्या वो तुम्हारे उन आंसुओं को नहीं देख रहा? क्या उसे तुम्हारे दिल की वो धड़कन सुनाई नहीं दे रही जो खौफ से तेज तेज धड़क रही है? हम दर्द में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें वो हाथ नजर ही नहीं आता जो हमें थामने के लिए फैला हुआ है। वासिफ अली वासिफ साहब ने कमाल बात कही थी कि दुआ मांगना बंदे का मकदर है और दुआ सुनना अल्लाह का कर्म। बंदा अगर मांगना छोड़ दे तो वो अपनी किस्मत खुद ही खराब कर लेता है। हम नसीब का रोना रोते हैं, मगर क्या हमने कभी उस तड़प से मांगा है कि अर्श हिल जाए? हम तो बस अपनी अक्ल के मुताबिक मांगते हैं, जबकि वो अपनी शान के मुताबिक देता है। वो जो खाली हाथ लौटाने से हया करता है, वो तुम्हारे उन कीमती आंसुओं को जाया कैसे होने देगा? दर्द तो दरअसल एक बलावा है, वो तुम्हें पुकार रहा है कि आजा मेरे पास। थक गया है ना दुनिया से, अब मुझसे बात कर। लोग कहते हैं कि जो लिखा गया वो नहीं बदलता, मगर मैं कहता हूं कि दुआ वो वाहिद ताकत है जो कलम की स्याही को दोबारा गीला कर सकती है। अगर तकदीर उटल होती तो अल्लाह कभी न कहता कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। तुम्हारा ये दर्द, तुम्हारी ये बेचैनी, ये सब एक माजिज़े की तैयारी है। जैसे काली रात के बाद ही सूरज निकलता है, वैसे ही तुम्हारी उस अजियत के पीछे एक बहुत बड़ा सुकून छिपा है। बस शर्त यह है कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी। अभी तो वो वक्त आने वाला है जब तुम खुद कहोगे कि शुक्र है मौला, तूने मेरी वो बात नहीं मानी थी जो मैं चाहता था, बल्कि वो दी जो मेरे लिए बेहतरीन थी। तुम्हारा रब तुम्हारे सब्र का तमाशा नहीं देख रहा, वो तुम्हारे यकीन का इम्तिहान ले रहा है। और यकीन जानो, जब वो नवाजने पर आता है ना, तो वो हिसाब नहीं करता, वो बेहिसाब देता है। फैसला तुम्हारा है, तुमने नसीब का रोना रोते हुए अपनी जिंदगी गुजार देनी है या इस रब के सामने झुक जाना है जो नसीब लिखने वाला है। याद रखना, तुम्हारी एक सच्ची पुकार अर्श के फैसले बदल सकती है। वो तो इंतजार में है कि कब मेरा बंदा दुनिया से थक कर, अपनों से ठुकरा कर, अपनी अना को तोड़कर मेरे पास आए और कहे कि मौला, अब तेरे सिवा कोई नहीं। जिस दिन तुमने उसे अपना वाहिद सहारा मान लिया, समझो तुम्हारे माजिज़े का आगाज हो गया। आज मिलकर उसके हुजूर हाथ फैलाते हैं इन सब नामिकनात के लिए जो हमारे दिलों पर बोझ बन चुके हैं। ऐ मेरे रब, ऐ टूटे हुए दिलों के सहारे, हम कमजोर हैं, हम गुनाहगार हैं, हम हालात के थपेड़ों से थक चुके हैं। मौला, हमारी इन दुआओं को सुन ले जो हम जबान से कह नहीं पाते, इन सिसकियों को देख ले जो रात के अंधेरे में दम तोड़ देती हैं। वो काम जो हमें नामुमकिन लगते हैं, वो जो हमारी अक्ल से बाहर हैं, तो अपनी कुदरत से उन्हें मुमकिन बना दे। हमारे नसीब की तलखियों को अपनी रहमत की मुठास में बदल दे। अगर हमारे हक में कुछ बेहतर नहीं है तो कादिर है, तो रहीम है, उसे हमारे हक में बेहतर बना दे। हमें इन लोगों में शामिल कर दे जिनकी दुआएं तकदीरों से जीत जाती हैं। मेरे दोस्त, अब मुस्कुरा दो, क्योंकि तुमने अपना केस इस अदालत में पेश कर दिया है जहां कभी नाइंसाफी नहीं होती। अब सुकून से सो जाओ, क्योंकि वो जाग रहा है और तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। अगर तुम्हें इस बात पर जरा सा भी यकीन आया है तो कमेंट में या अल्लाह लिख कर अपनी आमीन शामिल करो। क्या पता किसकी आमीन तुम्हारे और मेरे हक में कबूल हो जाए। खुदा हाफ़िज़।